मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि चंगसाओ को देखकर इस जय पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इसके पीछे आकर छुप जाता है। इसको देखकर चंगसाओ बोलता है, मैंने तो तुम्हें पहले भी वैली में देखा है। इस बार ये कल्टीवेटर भी हाँ में इस जय पर अपने सिर को हिला देता है। लेकिन तभी हम इस दूसरे कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर वैंग चैंग को बोलता है, तुम तो डेड डीमन क्लब के हाई रैंकिंग मेंबर हो, फिर आखिरकार तुम इस लड़के के पीछे इस जय पर जाकर क्यों छुप रहे हो, क्योंकि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तुम्हें क्या इस जगह पर ऐसा लगता है कि चंगसाओ इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकता है? यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर इस जगह पर हंसने लगता है। साथ ही चंगसाओ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम मेरे मामले में इस जगह पर टांग मत अड़ाओ, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी वांग चैंग बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर चंगसाओ आपसे मेरी मुलाकात इस जगह पर हो जाएगी, इसलिए अब आप ही को इस जगह पर कुछ करना होगा। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, ऐसा लगता है कि फेंगलेई के डिसाइपल्स के सामने इस जगह पर किसी के भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, और अगर इस जगह पर ऐसा कोई करता है तो इसका मरना तय है। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर इस जगह पर अपने वेपन को घुमाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर चंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से चंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। और वो बोलता है, चंगसाओ अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन चंगसाओ तो इस अटैक को देखकर बस अपनी जगह पर शांत होता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में इस कल्टीवेटर का अटैक इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि चंगसाओ ने यहाँ पर इस पे शॉर्ट क्लब नाम के टेक्निक का यूज किया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी चंगसाओ इस जगह पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन मिस्टीरियस स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर का प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस्टीरियस स्वॉर्ड इस कल्टीवेटर को लगने ही वाला था। लेकिन टाइम रहते ही इस कल्टीवेटर ने इसे डॉज कर लिया था। साथ ही इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है और वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी चंगसाओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से कंटिन्यू इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसने यहाँ पर अपने दोनों वेपन को मर्ज भी कर लिया था, जिसकी वजह से इसके वेपन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अभी इसे यहाँ पर चंगसाओ के मिस्टीरियस स्वॉर्ड का सामना करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और इस चीज को देखकर वैंग चैंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी चंगसाओ यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चंगसाओ के एक ही शॉट को रोकने में यहाँ पर इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और चंगसाओ इस जगह पर अब अपने मल्टीपल शॉट से इसके ऊपर हमला कर देता है। इसीलिए ये कल्टीवेटर पहले में तो इन सभी अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इन स्वॉर्ड की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ स्वॉर्ड इस कल्टीवेटर को लग भी जाता है। और इस चीज की वजह से इस कल्टीवेटर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन ये कल्टीवेटर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी हरी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर चंगसाओ के इन सभी मल्टीपल स्वॉर्ड का सामना करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मिस्टीरियस स्वॉर्ड सीधे इस कल्टीवेटर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और इस चीज की वजह से इस कल्टीवेटर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यह यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह से इस जगह पर उठकर बैठ जाता है। इसके बाद वो चंगसाओ की ओर देखकर बोलता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? तभी वैंग चैंग भी चंगसाओ के पीछे से बाहर निकलकर आ जाता है और चंगसाओ इस कल्टीवेटर के पास जाने लगता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वह अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है। लेकिन चंगसाओ यहाँ पर अपने एक ट्रेजर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पाता है, क्योंकि चंगसाओ इस कल्टीवेटर को खींचकर अपने पास ले आता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर इस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यह यहाँ पर चंगसाओ के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता है। इसलिए वह चंगसाओ को बोलता है, अगर तुम इस जगह पर मुझे जान से मार देते हो तो तुम भी जिंदा बचने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरे बाकी साथी तुम्हें जान से मार डालेंगे।
इस पर चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस कल्टीवेटर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चैंगसाओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को इस कल्टीवेटर के काफी ज्यादा नजदीक ले जाता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को लगता है कि आज तो इसका मरना तय है। इसीलिए ये कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी चैंगसाओ बोलता है, तुमने कुछ देर पहले फेंगलेई के डिसाइपल के बारे में जिक्र किया था, इसलिए तुम्हें फेंगलेई के बारे में जो कुछ भी पता है तुम साफ साफ उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बता दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है, चैंगसाओ मैं तो सिर्फ इस जगह पर तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। इस बात को सुनकर चैंगसाओ इस कल्टीवेटर को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वैंग चैंग आए की ओर आकर बोलता है, ब्रदर चैंगसाओ जब मैंने वैली को छोड़ा था तब मैं आए की ओर जा रहा था और उस जगह पर मुझे एक स्पेस पूल देखने को मिला था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और ये जगह मुझे गलती से मिल गई थी। साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा कल्टीवेटर भी मौजूद थे, इसलिए मैं छुप कर इन सब चीजों को देखने लगा और तभी मैं इस अंतरिक्ष पुल को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया और तभी इस कल्टीवेटर की नजर भी मेरे ऊपर पड़ गई, इसलिए मैं अपनी जान को बचाकर भागने लगा, क्योंकि इस कल्टीवेटर ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे ऊपर कर दिया था। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस जगह से भागना पड़ा। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि फेंगलेई के जितने भी ज्यादा लोग हैं उस जगह पर मौजूद हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में स्पेस पूल के बारे में सोचने लगता है कि स्पेस पूल तो इस वर्ल्ड का काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर अगर स्पेस पूल के अंदर में कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन बाहर की दुनिया के मुकाबले में 100 गुना तेजी से बढ़ेगी, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही अगर मैं उस जगह पर कल्टीवेशन करता हूँ तो इस जगह पर मैं शायद से लेजेंडरी स्पेस रेलम को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, इसलिए इतना ज्यादा अच्छा मौका मुझे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। यह सोचने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर इस कल्टीवेटर को बोलता है, उस जगह पर क्या मौजूद है उस चीज के बारे में मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बार ये कल्टीवेटर बताने लगता है कि वांग चैंग ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है, क्योंकि मैं भी अंदर था। साथ ही मैं जुआन युआन साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसने अपने डिसाइपल्स को बार बार उकसाया। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर शांत हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंगसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर की ओर जाने लगता है और वो बोलता है, क्या पैंटम डिमन साइड की एक लड़की भी उस जगह पर मौजूद है। इस बार ये कल्टीवेटर कुछ देर तक अपने मन में सोचने के बाद बोलता है, आखिरकार तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता है। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस जगह पर एक लॉ एनफोर्समेंट हॉल का मेंबर भी मौजूद है, क्योंकि इस चीज में जनरल भी फंस गए हैं। इस बात को सुनकर कियानसुई इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चैंगसाओ को बोलती है, हम लोगों को मिस रुयू को बचाना होगा। और कियानसुई के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।